अगर आप भी ईश्वर की शक्ति पर सवाल उठाते हैं तो यह कहानी जरूर सुनिए। आखिर ईश्वर रहते कहाँ हैं? चलिए समझते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, भगवान आखिर रहते कहाँ हैं? गुरुजी ने बताया कि भगवान यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, मुझ में भी हैं, तुम में भी हैं। भगवान तो हर वस्तु में है, हर जगह है। इस बातचीत के बाद शिष्य किसी जरूरी काम से दूसरे गांव को जाने के लिए निकला। रास्ते में चलते समय उसने देखा कि एक हाथी काफी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। थोड़ी देर पहले बताई गई गुरुजी की बातें शिष्य के दिमाग में घूम रही थी कि भगवान हर वस्तु में है, हर प्राणी में है और हर जगह है। इसका मतलब कि ईश्वर उस हाथी में भी है और वो मुझ में भी है। अगर ऐसा ही है तो क्या ईश्वर खुद को मारेंगे? बिल्कुल नहीं। अपने रास्ते से वह यह सोचकर नहीं हटा। हाथी तेजी से उसके पास आया और अपनी सूंड से शिष्य को काफी दूर फेंक दिया। किस्मत बहुत अच्छी थी शिष्य की। वह पास के गीली मिट्टी में जा गिरा, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन इस घटना से शिष्य डर कर कांपने लगा और मन ही मन ये सोचने लगा कि गुरुजी ने जो बताया था क्या वह झूठ है? गुरुजी ने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला? थोड़ी देर बाद दूसरे शिष्यों की सहायता से वह शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा तो उसने आखिर में गुरुजी से पूछ ही डाला कि अगर आपने जो बोला था वो सच है तो हाथी में जो भगवान था उन्होंने मेरे अंदर के भगवान को क्यों नहीं देखा? उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि हाथी के अंदर भी भगवान है और तुम्हारे अंदर भी, लेकिन उस महावत के अंदर भी तो भगवान है जो तुम्हें रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। फिर तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? दोस्तों, यही होता है हम सबके जीवन में भी। हम अधूरी बात समझकर, अधूरा ज्ञान पाकर हमेशा ईश्वर की शक्ति पर प्रश्न उठाते आए हैं। जिस दिन हम ईश्वर की परम शक्ति को अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, उस दिन हमें बिना किसी सवाल के सभी जवाब मिल जाएंगे कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर सब में है, ईश्वर तुम में भी है, ईश्वर मुझ में भी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।